सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। जब सुशांत सिंह राजपूत केस को देश के सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई से जांच की अनुमति दे दी तो देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी सुशांत के फैंस ने जश्न मनाए। काफी संदिग्ध हालत में उस समय ऐसी खबर फैलाई गई कि मोस्ट टैलेंटेड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी जीवन लीला खुद ही समाप्त कर ली। लेकिन ये बातें सुशांत के चाहने वालों के गले उतर नहीं रही थी। उनके वो करीबी जो सुशांत सिंह राजपूत को करीब से जानते थे, उनका मानना था जो इंसान सुबह से लेकर शाम तक अपने मन, कर्म और वचन से दुनिया को मोटिवेट करता है, वो इंसान सुसाइड कैसे कर सकता है। उनका शक तब और गहराता चला गया जब मुंबई पुलिस केस को एक तरफ से भटकाने लगी। दोस्तों, ये करिश्माई प्रतिभा के धनी सुशांत सिंह राजपूत का ही प्रभाव है कि दिल ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि वो हमारे बीच नहीं है। इंसान तो इंसान, इनके प्यारे डॉगी फूजी आज भी इनके इंतजार में दिन रात ऊपर की तरफ देखता रहता है। फूजी की आंखों में आंसू देखे जा सकते हैं। दिल कहता है काश कोई ऐसी टेक्नोलॉजी होती जिससे हम ऐसे टैलेंटेड एक्टर को वापस ला पाते। सोशल मीडिया, न्यूज चैनल्स पर शेयर हो रहे वीडियो ये चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि हमने न केवल एक अभिनेता बल्कि एक उम्दा इंसान जो अपने देश का नाम विभिन्न क्षेत्रों में रोशन कर रहा था को हनी ट्रैप गैंग ने जिंदा दफना दिया। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आगे हम बात करेंगे कि अभिनय से कम ही दिनों में सफलता की बुलंदियों को छूने वाले सुशांत सिंह राजपूत कई और क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे थे। और फिर हम यह भी जानेंगे कि भारतीय क्रिकेट टीम के सफलतम कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया, उनसे सुशांत सिंह राजपूत की ट्यूनिंग कैसी थी। हम में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि जब देश में कोरोना महामारी की शुरुआत हुई तो इस बीमारी से लड़ने के लिए सुशांत सिंह राजपूत ने एक डिवाइस पेटेंट करवाया था जिससे कि इस घातक बीमारी से लड़ा जा सके। है ना हैरानी की बात। लेकिन जो सुशांत सिंह राजपूत के करीबी हैं वो ये जानते हैं कि सुशांत सिंह शुरू से ही पढ़ने में बेहद अच्छे थे, बहुत बड़े विजनरी थे। बिहार के एक छोटे से शहर तत्कालीन पूर्णिया जिला से पटना, दिल्ली, मुंबई और फिर अमेरिका तक जाकर इन्होंने जोखिम उठाया और हमेशा कुछ नया, बड़ा, बहुत बड़ा करने का सोचा। दोस्तों, इन्हें डायरीज लिखने का बेहद शौक था। ये अपने सारे सपनों को लिख कर रखते थे और उन सपनों को पूरा करने के लिए इन्होंने एक निश्चित समय डिसाइड कर रखा था। इन्हें हॉलीवुड में कैसे काम करना है और भारतीय सिनेमा को कैसे मजबूती प्रदान करना है, इसके लिए बहुत ही क्रिस्टल क्लियर योजना इनके पास थी। इन्होंने बहुत महंगा टेलीस्कोप खरीदा था। फुर्सत के क्षणों में ये इस टेलीस्कोप से तारों को निहारते थे। किताबें पढ़ना इनको बेहद पसंद था। गानों के दीवाने, गिटार के शौकीन सुशांत को क्रिकेट खेलना बेहद पसंद था। उनको अपने जीवन में सबसे खुशी दिन के 4:30 से 6 बजे शाम में मिलती थी, क्योंकि बचपन से ही ये समय घर से बाहर जाकर खेलने का समय होता था। ये अपने किरदार में किस प्रकार खो जाते हैं, इसका शानदार उदाहरण हम महेंद्र सिंह धोनी के जीवन पर बनी बायोपिक महेंद्र सिंह धोनी द अनटोल्ड स्टोरी से हम समझ सकते हैं। 6 महीने से ज्यादा वक्त तक ये माही के साथ रहे और उनकी एक एक बात को इस प्रकार से अपने अंदर उतार लिया कि जब फिल्म रिलीज हुई तो लोगों को ऐसा लगा जैसे सुशांत सिंह राजपूत ही महेंद्र सिंह धोनी है। यकीन मानिए, आप इस फिल्म को देखिए, आप रोमांचित हो उठेंगे कैसे एक अभिनेता कैरेक्टर को वास्तव में जीता था। इनके अनटाइमली चले जाने से माही भी काफी दुखित हुए। उन्होंने सुशांत सिंह से उनकी दोस्ती से भरे वीडियो को शेयर किया। हम सभी फैंस को पूर्ण विश्वास है कि सीबीआई जांच से दूध का दूध और पानी का पानी होगा। सच सबके सामने आएगा और परिवार और फैंस के दिलों में हमेशा जिंदा रहने वाले भारत के बेजोड़ सितारे सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलेगा।
दोस्तों, छोटे छोटे शहरों से आए इन दोनों ग्रेट पर्सनालिटीज ने छोटे शहरों में रहने वाले उन ड्रीमर्स को एक आशा दी कि आप यदि सपने देखने की हिम्मत रखते हैं तो आप एक दिन अवश्य बड़ा मुकाम हासिल करेंगे। चैनल के माध्यम से रिटायरमेंट के बाद की जीवन के लिए हम भारतीय क्रिकेट टीम के सफलतम कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को अनंत प्यार और शुभकामनाएं देते हैं। सत्यमेव जयते। जय हिंद।